हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत ही ज्यादा खास सेशन में, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये कौन सा महीने चल रहा है। तो दिस इज द मंथ ऑफ ट्रांसडेंटल बुक मैराथन। इसमें हम प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है दैट विल बी ऑन द लाइफ लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता। एंड जो उसको स्पीकर है, जो इसको इस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए आए हैं, दैट इज हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी। तो प्रभु जी का मैं एक आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। So, Prabhuji is a disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, and for more than 25 years, he has dedicated his service to ISKCON. He is appointed by GBC as one of the 3 zonal supervisors for Delhi NCR. He is secretary of ISKCON India's legal department and organizational structure and accountability department. He is trustee of BASE and former trustee of the Institute for Science and Spirituality. He's preaching at prestigious institutions such as AIMS and IIT Delhi, and he is regular speaker at ISKCON Bhagavad Mahavidyalaya. He is actively involved in training ISKCON leaders, and also he is renowned for his deep Shastric knowledge and powerful presentations. And materially, he holds a degree of MBA and has rich 13 years background in the media industry, including roles at 2 national newspapers also. So he has also served as the vice president of ISKCON Delhi. सो प्रो जी के अगर बारे में हम बोलना चाहे तो बहुत ही ज्यादा लंबी लिस्ट है।
तो उसी को विराम देते हैं। एक बार हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे, सभी एक बार जोर से बोल के, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा राम कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा, सबका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु। तो वी गो टिल 9 o'clock ना, इंक्लूडिंग यस क्वेश्चंस। प्रभु जी। ओके, तो जैसे थैंक यू वेरी मच सौरभ प्रभु फॉर द इंट्रोडक्शन। भगवत गीता का मैराथन चल रहा है, और मैराथन मतलब लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग, मोर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कम खाना, कम सोना, अधिक पुस्तक वितरण करना। पुस्तक वितरण करना, विपणन नहीं। वितरण करना अर्थात परम भगवान के संदेश को पहुंचाना है लोगों तक, और इसे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि भवितान च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं इस पुस्तक को वितरण करना है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि फ्री में भी कभी लेते नहीं है भगवत गीता, क्योंकि एक तो भारत में एक विचारधारा है कि हम सब कुछ जानते हैं गीता के बारे में, एक क्या हमें बताएंगे। दूसरा, लोग कभी कभी झूठ सरासर बोल लेते हैं, घर पे है और हमने पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? कुछ किसी से प्रश्न करोगे तो आपको पता चला किसी ने कुछ पढ़ी नहीं, बस पढ़ी है घर पे। लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्समैन जैसे भी हो, जो भी शब्द बताएं, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कोई भगवत गीता क्यों उठाए, भगवत गीता का ग्रंथ कोई क्यों उठाए अपने जीवन में? वैसे ही इतनी सारी समस्या है। अब अर्जुन की भी समस्या समझना चाहोगे, इतना जटिल क्लिष्ट फिलॉसफी समझना चाहोगे, इस सब की क्या जरूरत है? मेहनत करो, और बाकी कर्म ही पूजा है बोल देना। गीता का सार ये बता देना कि कल जो तुम्हारा था परसों किसी और का है, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तुम क्या लाए थे साथ में, क्या ले जाओगे। ये सब दुकानदार का सार है, गीता का सार नहीं है। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज बोलते थे, उनके प्रणाम मंत्र में ही लिखा है, अधिक से अधिक प्रभुपाद के ग्रंथों का मुद्रण और प्रकाशन करके वितरण करने में उन्होंने मार्गदर्शन दिया, नेतृत्व दिया। इसलिए वो असली साधु हैं। और वो बताते हैं कि इन ग्रंथों का वितरण हमें इसलिए करना चाहिए कि इन ग्रंथों में दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान है अर्थात भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे उनके पास आना है। कोई पिता हमें बता रहा है कि अपना बेटे को बता रहा है कि वो कैसे मेरे पास आए, जो घर से भटक के मेले में खोए हुए हो, वो कैसे तुम मेरे पास आ सकते हो। ये तरीका पिताजी खुद बता रहे हैं। और उसको पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति सक्षम है, तत्पर है, इच्छुक है, उसको विशेष कृपा मिलेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा मेले में खोए हुए मिलता है, आप सब जानते हैं कि कोई चॉकलेट खरीदेगा, कोई मूवी दिखाएगा, उतना प्रसन्न नहीं होगा जितना पिताजी का एड्रेस देगा, उनके पास ले जाएगा। तो भक्त ये कार्य करता है। ये कार्य करने में उसको अपने आप को सक्षम बनाने के लिए गीता क्यों खरीदना चाहिए, गीता क्यों पढ़ना चाहिए, गीता से क्या लाभ है, इनको समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तो गीता के प्रारंभ में ही हमें स्पष्ट होता है कि अर्जुन एक प्रामाणिक बद्ध जीव है, हमारे जैसा। बद्ध जीव क्यों? अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, जूझा हुआ है। वो समझ नहीं सकता कि मुझे क्या करना, क्या नहीं करना। धर्म सम्मूढ़ चेता, अर्जुन बता रहे हैं कि मैं जानता नहीं कि मेरा ड्यूटी क्या है। तो गीता सबसे पहले लाइफ लेसन, गीता का सबसे पहले लाइफ लेसन ये है कि सौरभ प्रभु, इफ यू वांट यू कैन मेक टेक दिस सिंपल बुलेट पॉइंट्स एंड देन शेयर इट विद डिवोटीज इन द ग्रुप। यस प्रभु राइट, एज लाइफ लेसन्स। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवत गीता में हमें समझना चाहिए कि अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि हम सबकी छोटी मोटी लड़ाई होती है, इतनी बड़ी लड़ाई तो नहीं है कि हमें
दादा को मारना पड़ेगा, टीचर को मारना पड़ेगा, मित्र को मारना पड़ेगा, भाई को मारना पड़ेगा, ये सब इतनी बड़ी बातें हमें नहीं है, हमें उठाना नहीं पड़ता। तो अर्जुन जिस समस्या से उलझे हुए थे, उस परिस्थिति में परम भगवान ने उनको एक गीता का संदेश दिया। इसका मतलब ये है कि गीता का संदेश इतनी विकट परिस्थिति में अगर किसी को दिया जा सकता है, मतलब हमारी छोटी मोटी लड़ाई है तो इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, हमारे लिए भी लागू है। ये पहली शिक्षा सबके लिए है, क्योंकि जिसने गीता का उद्बोधन किया वो तथाकथित गृहस्थ आश्रम में है, पारिवारिक जीवन में है। यही नहीं, हम एक एक पत्नी संभालने में, एक एक पति संभालने में लोगों की इतनी समस्या हो जाती है। दाक्ष्यम कुटुंब वर्णम कलयुग का लक्षण है। व्यक्ति समझता है अपने छोटे से परिवार को संभालना बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री भगवान, हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, 16,108 रानियां थी उनके साथ, और प्रत्येक रानी के साथ एक ही समय बिताते थे। और अर्जुन भी गृहस्थ आश्रम में थे। अर्थात गीता का संदेश सबके लिए है, ऐसा नहीं कि किसी विशेष आश्रम के लिए है या किसी वर्ण के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति जो है इसका लाभ उठा सकता है। और ये भी हम बता नहीं सकते कि गीता का परिवेश अलग है, हमारा परिवेश अलग। आप ये तो नहीं बता सकते ना कि आपके जीवन में कोई युद्ध चल रही है। इतने बड़ी युद्ध के क्षेत्र में, उस बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया। तो ये एक लेसन यही है कि हमारी लड़ाइयां उतनी बड़ी नहीं है कि हम गीता के संदेश को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते। ये पहले हमें मानना ही पड़ेगा। और गीता के प्रारंभ में ही, उसके परिचय में, श्रील प्रभुपाद आमुख में ये बताते हैं कि गीता का मुख्य विषय वस्तु समझने के लिए कम से कम हमें तात्विक दृष्टि से ये मान लेना चाहिए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अन्यथा इसका अर्थ ही नहीं है कि द्वारका का राजा कुछ बोल रहा है बोल के छोड़ देना, कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व कुछ बोल रहा है। तो गीता का महत्व इसलिए है कि गीता का उद्बोधन देने वाला व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये अगर हम मान लेते हैं तो फिर गीता का कुछ अर्थ है। अन्यथा गीता को स्वीकार करने में कोई विशेष ध्येय नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है उसका। अब ये पहली बात कि सबके लिए है, गीता का संदेश सबके लिए है। और ऐसा नहीं कि किसी वर्ण आश्रम के, सॉरी, मुझे जैसे जैसे पॉइंट याद आता है मैं वो भी नोट कर रहा हूँ कि आगे बोलने के लिए आप लोगों के लिए। सबके लिए है, सबके लिए लागू है, और विकट से विकट परिस्थिति में भी लागू किया जा सकता है। समय काल परिस्थिति के अनुसार उसको दक्ष अभ्यासक जो है उसको या साधक जो है इसका प्रयोग कर सकता है। और दूसरी बात, विकट परिस्थिति में कोई व्यक्ति है, दूसरी शिक्षा है लाइफ लेसन। जो भी व्यक्ति जीवन में किसी भी विशेष परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में उलझा हुआ है, उसको एक मार्गदर्शक का शरण ग्रहण करना चाहिए, उनका सहारा लेना चाहिए। जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण को बताया, शिष्येस्तहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं एक जीव हूं और आपका शिष्य हूं, आप मुझे अपने शरण में स्वीकार कर लीजिए, मुझे स्वीकार करिए अपने शिष्य के रूप में। तो ये आवश्यक है कि जब अपने आप हम समस्या का समाधान ढूंढ नहीं सकते तो अंग्रेजी में बोलते हैं जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए कि मेरी समस्या इस प्रकार से हो रही है, इसमें से मैं बचूं कैसे, इसका मार्गदर्शन उचित लेना आवश्यक है। उसके लिए एक मार्गदर्शक के पास जाना आवश्यक है। यह हुई दूसरी शिक्षा। अब गीता में एक स्थान में कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि जो भी परम भगवान और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनके लिए कुछ अर्पित नहीं करता और अपनी इच्छा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मात्र भोजन करता है,
वो एक तो पाप का अन्न खाता है, दूसरा उसको तेना ये बचा बोल रहे हैं भगवान, अर्थात चोर है। हम सब चोर हैं अगर आभार प्रकट नहीं करते हैं परम भगवान के। परम भगवान ने जब हमें ऑक्सीजन दिया है, परम भगवान ने हमें अन्न दिया, परम भगवान ने हमें जल दिया है। यहां तक सोचिए कि भगवान बता रहे हैं कि रसोहम अप्सु कौन्तेया, मैं ही जल का स्वाद हूं, जल का स्वाद मैं हूं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यच कर्म समुद्भवा। यज्ञ करोगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो अन्न बनेगा, अन्न की उपज होगी, और अन्न से शरीर बनते हैं। तो एक तो भगवान अन्न प्रदान करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करें। तो दूसरी जगह बता रहे हैं पूष्णामि ओषधेश्चैव सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान ये बता रहे हैं कि चंद्रमा के रूप में, सूर्य के रूप में मैं ऊष्मा तेज प्रदान करो, अग्नि के रूप में, सूर्य के रूप में, और चंद्रमा के रूप में मैं सब्जियों में रसीलापन लाता हूं, सब्जियों में रस लाता हूं, मैं उनका पोषण करता हूं, और जितने भी औषधि हैं उनमें रस प्रदान करता हूं। तो भगवान जल का स्वाद है, अन्न है, सब्जी तरकारी में जो भी स्वाद है वो भी प्रदान करते हैं चंद्र के माध्यम से। अब यहां तक ठीक है, आपको बढ़िया सा भोजन बन गया, तो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ये बता रहे हैं पचामि अन्नम चतुर्विधम, हम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में सभी जीवों के पेट में उपस्थित, जठराग्नि के रूप में, या उसके बाद पचाने वाले वैश्वानर के रूप में जितने चतुर्विधम 4 प्रकार के अन्न हैं, जो चबाया जाता है, चूसा जाता है, पिया जाता है, इस प्रकार 4 प्रकार के अन्न जो हैं, 4 प्रकार के भोजन हैं, उनको पचाता भी मैं हूं। सोचिए, एक बार अन्न देते हैं, पानी देते हैं, सब्जी देते हैं, उसको पचा भी देते हैं। फिर से ज्यादा जान लोगे क्या भगवान की? और क्या लेंगे भगवान? जान लेना मतलब कम से कम जान लेना, ये समझ लेना कि भगवान ये सब कुछ दे रहे हैं, और इतना करने के बाद हम आभारी नहीं रहेंगे परम भगवान के, तो हम सब चोर हैं। ये गीता का एक लाइफ लेसन है। जो हमें दे रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ दे रहा है, उनके हमें आभार प्रकट करना पड़ेगा, हमें ये आवश्यक है। भगवान गीता में एक स्थान में बता रहे हैं कि अलग अलग स्थानों में 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में भगवान विश्वरूप योग में और विभूति योग में अपनी अनवरत विभूतियों का वर्णन करते हैं। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भगवान सब कुछ बताते हैं। भगवान बताते हैं कि जैसे हमने अभी भी बताया, ये सभी भी उसमें आता है, और बोल रहे हैं कि वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, जलचरों में मैं मकर हूँ, जानवरों में मैं शेर हूँ, दंडो दमयतामस्मि, दंडों में मैं न्याय हूँ। इस प्रकार से जो भी हम देख सकते हैं भौतिक जगत में, जितने भी सुंदर वस्तुएं हैं, वो सारे भगवान के ऐश्वर्य का एक कण मात्र है। तो कृष्ण इस विभूति योग के अंत में बताते हैं, यत्यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव तत्तदेवाभि गच्छन्तम मम तेजो अंश संभवम। जितने भी विभूति आप देख रहे हो, ये जो भी ऐश्वर्य आप देख रहे हो चारों तरफ, ये जितने भी हैं, इनकी शक्ति जितनी भी है, वो मेरे शक्ति का एक अंश मात्र है, एक कण मात्र है। ये तुम जानो। मम तेजो अंश संभवम, मेरे अंश, मेरे तेज का एक अंश मात्र है। चाहे कोई क्रिकेटर का एबिलिटी हो, चाहे स्टॉक इन्वेस्टर का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो, चाहे चेस वर्ल्ड चैंपियन का बुद्धि हो, चाहे मिस यूनिवर्स की ब्यूटी हो, चाहे पॉलिटिशियन की डिप्लोमेसी हो,
ये सारे चलयतामस्मि, भगवान वो भी है। इवन डिसीट इज कृष्ण। तो भगवान का हाथ देखने की आदत हमें लगानी चाहिए, और इसी को कृष्ण भावनामृत बोलते हैं। गीता का एक लाइफ लेसन ये है, हर हर परिस्थिति में हमें परम भगवान का हाथ देखना चाहिए, कृष्ण का हाथ देखना चाहिए कि कैसे उनकी शक्ति का प्रसार होता है और उनकी शक्ति कैसे बिखरी हुई है, जिसकी वजह से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि हमारे अंदर जो भी खूबियां हैं, जितनी भी क्षमताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, और विभूतियां हैं, ये सारे जो हैं, इन सब में कृष्ण का हाथ है। हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार भगवान मेरे जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। और इसी प्रकार जब जीवन में विकट परिस्थितियां आती है तो हमें देखना चाहिए कि अ, क्या इससे मेरी शिक्षा होने वाली है, कृष्ण क्या चाहते कि हम इसमें से सीखें, ये समझना है हमें। तो ये आवश्यक है कि कृष्ण का हाथ देखना, कृष्ण की शक्ति देखना हर परिस्थिति में। मेरे जीवन में किस प्रकार कृष्ण का हस्ताक्षेप हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ असुविधाएं भी हो रही है, तो इसमें कृष्ण मेरे से क्या अपेक्षा करते हैं कि मैं इसी को इन परिस्थितियों में से, ये सब देखना चाहिए। ये भगवत गीता का एक एक विशेष लाइफ लेसन है, एक सीखने के लिए महत्वपूर्ण चीज है। और कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति शांति चाहता है या समाधान चाहता है, उसके लिए बताया गया उसके लिए समस्या क्या है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानम तया अपहृत चेतसम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। जो व्यक्ति थोड़ा, लोग मंदिर रहते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं मंदिर क्यों आते हो, क्या बताते हैं, मन की शांति। तो मन की शांति के लिए क्या करना, मन की शांति के लिए कम से कम ये करना है कि किसी भी प्रकार की असीमित इच्छाएं, अनवरत इच्छाएं जो हमारे मन में रहती हैं, प्रचुर मात्रा में रहती हैं, और अकारणीय विचार रहते हैं और इच्छाएं रहती हैं, जितने अधिक आग में ईंधन डालोगे आग और प्रज्वलित होगी। ठीक उसी प्रकार हमारी इच्छाओं का जितना बढ़ावा देंगे उनकी पूर्ति के लिए, उनको साकार करने के लिए, हमें उतना ही अधिक हताश होना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि जितने भी हमारी इच्छाएं हैं उनकी वजह से हम समचित्तता प्राप्त नहीं कर सकते, क्या सुखी नहीं हो पा रहे हैं, समाधान विधीयते, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। इधर उधर हम जा रहे हैं भोगेश्वरी के प्रभाव से, तो उससे हम सुखी नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हायर टेस्ट चाहिए हमारे जीवन में, लोअर टेस्ट है, छोटी मोटी चीजें। जैसे बचपन में हमें लॉलीपॉप खाने की इच्छा थी, कोई अपना पेन चुरा लेता तो हम रोज रो पड़ते थे, लेकिन अभी वही स्थिति होती है तो हमारे साथ ये इस प्रकार का स्वभाव की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम आगे मैच्योर हो चुके हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाती है, उसके अंदर की इच्छाएं भी परिवर्तित हो जाती है। वो निम्न स्तर की इच्छाओं में बटा हुआ नहीं होता, बिखरा हुआ नहीं होता, वो उनसे भी ऊपर उठता है। रसवर्ज्यम रसोप्य सपरम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट डेवलप करता है। हायर टेस्ट डेवलप कर दिया, फिर लोअर टेस्ट के प्रति इच्छा नहीं होती। और इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोलते थे, भौतिक जगत में सब कुछ है, मात्र कमी है भगवत भावना की। अगर भगवत भावना होती तो हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं भी आती हैं, हमारी इच्छाएं भी रहती है, तो हम कम से कम इसके साथ सामंजस्य कर पाएंगे कि ये जितना भी हो रहा है ठीक है, इसमें भगवान का हाथ है, भगवान इससे हमें ये सीखना चाहते हैं, लेकिन इससे भी ऊपर मुझे उठना है। मुझे अपने इच्छाओं को शुद्ध करना है, जिससे कि इन प्रकार की इच्छाओं में मैं बट न जाऊं, फंस न जाऊं। तो इसलिए
कृष्ण ये भी गीता में बता रहे हैं, जो व्यक्ति अनवरत इच्छाओं का सामना जब करता है, जो सही संतुलित दिमाग वाला व्यक्ति, स्थित प्रज्ञा शब्द से उसका वर्णन किया गया, वो क्या करता है, ठीक उस प्रकार जैसे कछुआ खतरा देखता है तो क्या करता है, अपने इंद्रियों को, अपने टांग जितने भी उनको समेट लेते हैं अंदर। ठीक उसी प्रकार जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, जहां भी इंद्रिय तर्पण के अवसर उठते हैं, वो अपने आप को उनसे बचा लेता है, अपने आप को उन इंद्रियों का अंदर खींच लेता है। कूर्मांगानिव सर्वशः, मानो जैसे कोई कछुआ करता हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति भक्त है, जो साधक है, वो क्या करता है, वो अपने इंद्रियों को इंद्रिय तर्पण में संलग्न नहीं करता। वैसे हमारी इंद्रियां उत्तेजित हैं, उनको और क्यों उनको उद्विग्न करते हैं हम लोग। दे आर ऑलरेडी एजिटेटेड, व्हाई शुड अग्रेवेट देम। पूरे भौतिक जगत में वातावरण इतना कलुषित है कि इतने सारे विज्ञापन है, इतने सारे फिल्म है, इतने सारे अन्य इश्तेहार हैं, इतने सारे कार्यक्रम होते हैं जो कि नग्नता पर जोर देती हैं और असंतुलित जीवन रीति पर और अनियमित अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति पर ध्यान देती हैं, उनको बढ़ावा देती हैं। इस परिस्थिति में रहते हुए हम शांत कैसे रह सकते हैं? शांत रहना है तो हमें कम से कम हायर टेस्ट डेवलप करना है। हायर टेस्ट डेवलप करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें ये भी हमें समझना चाहिए कि नास्ति बुद्धिरायुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना नचा भावते शांति राशांतस्य कुतस्य काम। जो परम भगवान के साथ भक्ति जिसने स्थापित नहीं करी है, उसकी भावनाएं शुद्ध नहीं होती। किसकी भावनाएं शुद्ध नहीं होती? उसके हृदय में शांति नहीं होती, और जो शांत नहीं होता वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावते शांति अशांतस्य कुतस्य काम। अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अपने बुद्धि को परम भगवान से जोड़ना चाहिए, युक्त करना चाहिए। इसलिए दूसरे अध्याय में ही कृष्ण बता रहा है कि युक्त आसीत मत्पर सर्वेन्द्रियाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। मुझ में सबसे पहले ही पता है, मैं ही भक्ति का भाजन हूं, मैं ही भक्ति का पात्र हूं। भगवान ये दूसरे अध्याय में बताते हैं, युक्त आसीत मत पर, मेरी तरफ शरणागत हो जाओ। मेरे शरणागत हो जाओगे, मेरी भक्ति करोगे, तुम अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर पाओगे। इसलिए बलदेव विद्याभूषण पाद इसके टीका में लिखते हैं कि मद्भक्ति प्रभाव है ना सर्वेंद्र विजय पूर्विक स्वात्म बुद्धि सुलभेति भाव। तो मेरी भक्ति करने से भगवान बता रहे हैं कि तुम अपने इंद्रियों के ऊपर विजय पा सकोगे। इंद्रियों के ऊपर विजय पाओगे तो शांत रहोगे, सुखी रहोगे, और आपका भाव जो है बिल्कुल सहज हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। ये भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। तो भगवान की भक्ति करने से ये होता है, ये समझना है। और भगवान की भक्ति करना बहुत आवश्यक है, लेकिन क्या हम यही पल सब जगह प्राप्त कर सकते हैं? गीता क्या बता रहा है लाइफ लेसन की दृष्टि में? हमें अपने मन की शांति के लिए कुछ एक अंधे की लकड़ी चाहिए, किसी के पास भी चला जाए। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति व्रता देवान यान्ति भूतेज यान्ति मध्याचिनोपिमा। जो देवी देवताओं की उपासना करता है उनके पास जाता है, पितरों के पास, जो पितरों की पूजा उपासना करता है वो पितरों के पास जाता है, लेकिन जो मेरी उपासना करता है वो मेरे पास आता है। भगवान इस प्रकार बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सबका आप बॉम्बे टिकट लेके कलकत्ता पहुंच सकते हो लेकिन लंबा समय लगेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति डायरेक्ट टिकट लेगा। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं यान्ति मध्याचिनोपिमा, मेरे पास आएगा जो व्यक्ति मेरी उपासना करता है। इसको हम कैसे समझे? इसको हम ऐसे समझे जैसे कि जो व्यक्ति भगवान की उपासना करता है वो भगवान के पास पहुंचेगा। जो देवी देवताओं की उपासना करता है वो व्यक्ति देवी देवताओं के पास पहुंचेगा जीवन के अंत में, लेकिन उसकी उपासना परम भगवान की अपनी
संपत्ति है, परम भगवान के पास पहुंच जाता है। क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि जयंती अविधि पूर्वकम, जो व्यक्ति देवी देवताओं की तथाकथित उपासना करता है, तथाकथित देवी देवताओं की तथाकथित उपासना करता है, तथाकथित विश्वास से कि उसको सब कुछ मिलता है, उसको समझना चाहिए कि वो मेरी ही उपासना कर रहे हैं लेकिन अविधि पूर्वक भजन कर रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्यों करेगा विधि पूर्वक भजन? विधि पूर्वक भजन करेगा। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं अंतवत फलम तेषम तद्भवति अल्पवत अल्पमेधसम, जो कम बुद्धि वाले देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो गीता में कहीं नहीं बताया कि इधर उधर सब एक है, सबका साथ सबका विकास, कहीं लिखित नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है करे, वैसा नहीं लिखित है। भगवान स्पष्ट बता रहे हैं मैं ही भक्ति के योग्य हूं, मैं ही उपासना के योग्य, मेरे शरण में आओ। तो यह समझना आवश्यक है। याद करिए, हमने पहले बताया था, कम से कम तात्विक दृष्टि से हमें समझना चाहिए कि गीता बोलने वाले व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए पन्ने पन्ने पे श्री भगवान उवाचा लिखा गया है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है भगवत गीता। कृष्ण गीता, नारायण गीता, वासुदेव गीता, माधव गीता नहीं है। तो परम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पन्ने पन्ने पर आप प्लावित हैं, वही भगवान है। और ये भी बताया गया कि आपको लगेगा कि ये सब कर रहे हैं, पूरी तरह भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, इतना सब करने के बाद क्या होगा मेरा? मालूम पड़ा कि मैं भक्ति पूरी तरह कर नहीं पाया, तो मेरा हाल क्या होगा? तो भगवान बता रहे हैं कि मान लो कि तुम भक्ति कर रहे हो, योग की साधना कर रहे हो, तो भगवान बता रहे हैं कि सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जाए थे। मान लीजिए कि कुछ समय तक योग करी है आपने, और उसके बाद आपका पतन हो गया, या अपने भक्ति के मार्ग से च्युत हो गए, आपकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा? आप कम से कम सुचिनाम श्रीमताम गेहे, एक अच्छे धनाढ़ी परिवार में जन्म लोगे, या किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लोगे, ताकि भक्ति का मार्ग आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन श्रीला प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य बताते हैं, बट रास्कल यू डोंट मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। हमें अवसर सुंदर मिल रहा है मनुष्य शरीर का, हम इसका सटीक उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम उपयोग करेंगे अगर धनाढ़ी परिवार में हो या ब्राह्मण परिवार में हो, उस परिस्थिति का उपयोग करते हुए भक्ति करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। तो ये आवश्यक है। और यहां भी भगवान इसके आखिर भी बता रहे हैं, मान लीजिए कि आप इसमें पूरी तरह सफल भी नहीं हो, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि नेह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते। इस अभिक्रम में, इस ये जो अभियान में, इस कार्यक्रम में कोई भी ह्रास नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, कोई भी हानि नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। क्योंकि स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, इसका थोड़ा भी अनुशीलन करेंगे, इस मार्ग में थोड़ा भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, वो क्या करता है? हमें सबसे बड़े भय से मुक्त करता है। तो नुकसान कुछ नहीं है, लाभ ही लाभ है। कृष्ण बता रहे हैं मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, सुख प्रदान करूंगा, मेरी भक्ति करो। कृष्ण बता रहे हैं गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मृच्छति। शांति का सूत्र बता रहे हैं भगवान, शांति का सूत्र बता रहे हैं भगवान की विशेषतया मुझे ही सभी प्रकार के उद्यमों के भोक्ता मानो, और समस्त लोगों के और समस्त देवताओं का महेश्वर मानो, और इन सबके ऊपर ही मुझे अपना सबसे अधिक शुभ कांक्षी मित्र मानो, सुहृद मानो। ये बता रहे हैं कृष्ण। तो ऐसा करेंगे तो शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। तो शांति मिलेगी इस परिस्थिति में। कुछ समय तक भक्ति किया उसका भी लाभ है, लंबे समय तक भक्ति किया क्या बता रहे हैं? ये जन्म जो है ये तद ही दुर्लभतरम, ऐसा जन्म बहुत विरल है जो कि कुछ लंबे समय तक योग साधना करी थी, भक्ति करी थी, और उसके बाद उसका पतन हो गया इस मार्ग से। तो भी क्या हुआ? वो उस परिस्थिति में एक वैष्णव परिवार में जन्म लेता है, ताकि भक्ति के मार्ग को सरलता से वो आगे बढ़ा सकता है। हम देख सकते हैं कभी कभी कुछ परिवारों में, भक्तों के परिवार में देखते हैं कि बच्चे इतने होनहार होते हैं कि शुरू से ही भक्ति के मार्ग में लग जाते हैं। जितना भी संस्कार आप भक्तों में कूट कूट के, बच्चों में कूट कूट के भी भरोगे, ये कैसे संभव है? क्योंकि पिछले जन्म में लंबे समय तक इन्होंने भक्ति का अनुशीलन किया हुआ है, इसका लाभ मिलता है। सबसे बड़ा ज्ञान गीता का यही है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और भगवान बोल रहा है ऐसा कोई भी समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा नहीं थे, हम सदैव थे, हम सबका अस्तित्व था।
मैं जानता हूं लेकिन तुम्हें याद नहीं है वो। ये कृष्ण बता रहे हैं। तो इसलिए कोई नुकसान नहीं है इस विधि में। कुछ समय के बाद भक्ति से च्युत हो गए तो एक धनाढ्य परिवार में या ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, भक्ति आगे बढ़ा सकते हैं। या एक शुद्ध भक्त के परिवार में या वैष्णव के परिवार में जन्म मिलेगा जिसमें और भी सरल हो जाएगा भक्ति करने के लिए। कुछ भी हो, अच्छा काम है, भक्ति करिए, करने से कोई नुकसान नहीं है। पार्थ नैवेह नाम मुद्रा विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तुम एक अच्छा कार्य करोगे, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे लिए लाभ ही लाभ है। कृष्ण सांत्वना दे रहे हैं, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि ये सब करने के बाद हमारा क्या होगा। भक्ति करने में कोई समस्या नहीं है। भक्ति भगवान की करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की ही करनी चाहिए। भगवान दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक लगातार यही बता रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मत याजी मत युक्त आसीत मत परः मत चित्त सर्वदुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसि। मेरी कृपा से तुम समस्त बाधाओं का, अवरोधों को, व्यवधानों को पार कर पाओगे, ये भगवान बता रहे हैं। लेकिन हम भगवान के भक्ति करने में चूक इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे स्वभाव से हमें बहुत सारी समस्याएं होती है, और हमारे स्वभाव बनते हैं गुणों के प्रभाव से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जिनकी वजह से निबद्धनन्ति महाबाहो देहे देहे रमव्ययम्, आत्मा शरीर से बच जाती है, अपने आप को समझ बैठती है, कुछ ये कुछ वो, और उसके अनुसार कार्य कर बैठती है समय के अधीनस्थ। इनको कर्म बोलते हैं। और ये होता है प्रकृति के गुणों के अंतर्गत होते हैं। प्रकृति के गुणों के अधीनस्थ हम होते जाते हैं, हम कर्म करते जाते हैं। तो भक्ति योग करने से इन गुणों के हम पार हो सकते हैं, उनको लान सकते हैं, उनके आगे बढ़ सकते हैं। ये भगवान बता रहे हैं, मामचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति योग करने से, और एक ज्ञान योग के 8 अध्याय में बता रहे हैं भगवान, भक्ति योग करने से हम आगे चल सकते हैं, गुणों के प्रभाव से आगे बढ़ सकते। गुण क्या है? ये व्हाइट रेड और येलो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन से अलग अलग रंग बनते हैं, प्राइमरी कलर जिनको बोला गया। ठीक उसी प्रकार सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के सम्मिश्रण से अलग अलग स्वभाव बनते हैं। अलग अलग स्वभाव के कारण हम अलग अलग कर्म करते हैं, अलग अलग कर्म के अलग अलग फल मिलते हैं, और उनके अनुसार हमें अलग अलग शरीर मिलता है। इसलिए हमें कर्म करना है तो कृष्ण के लिए करना है। कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम कर्म मात्र करो, फल से आसक्त मत हो। अर्जुन बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सारा कर्म करूं और मुझे फल नहीं मिल रहा है, मेरे वजह से तो सारा कुछ हो रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि मां कर्म फले है दुर्बोर, तुम अपने आप को कर्म का कारण मत समझो। तो अर्जुन बोल रहे हैं ऐसी बात है, मैं कर्म ही करूं, फल की इच्छा मत करूं, और कर्म का कारण भी अपने आप को ना समझो, फिर मैं काय को कर्म करूं, कोई जरूरत ही नहीं है। तो भगवान बोल रहे माते संगोस्त्व कर्मणि, तुम अकर्म भी नहीं कर सकते, कर्म भी नहीं कर सकते, तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि गीता में भगवान बता रहे हैं नहीं का शिक्षण अपनी जातु तिष्ठते कर्म कृत, चुपचाप 1 सेकंड के लिए बैठ नहीं सकते बिना कर्म किए। कर्म तो सबको करना पड़ेगा। अगर करना है तो किसके लिए करना है? 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं गीता का सार, मत कर्म कृण मत परमो, मेरे लिए कर्म करो, मुझे सर्वोच्च मानो, मेरा भक्त बनो, मत भक्त, गलत संग को त्यागो, संग वर्जित, और सभी जीवों, समस्त जीवों से कभी वैर मत करो, निर्वैर सर्वभूतेषु। ऐसा करोगे तो क्या करोगे? तुम मेरे पास आओगे, यस्समामेति पांडवा। क्योंकि कृष्ण बता रहे हैं मेरे पास आने का मार्ग क्या है। इसलिए इस श्लोक को गीता का सार बताया गया। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक जिसको बताया गया शांति का सूत्र, 6ठे अध्याय के 47वां श्लोक आखिरी श्लोक को बताया गया सर्वोच्च योग पद्धति, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सर्वोच्च योगी वही है। पहले 6 अध्याय कर्मयोग के, अगले 6 अध्याय भक्ति योग के, आखिरी 6 अध्याय ज्ञान योग के। लेकिन कर्मयोग के अध्याय में भी भगवान ने बता दिया दूसरे अध्याय में मत परः, ज्ञानों के अध्याय में भी भक्ति योगे न सेवते मनमना भवत भक्ता बोल दिया।
इतना स्पष्ट है, शुरू से लेकर अंत तक भगवत गीता में भक्ति है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, जीवन के लिए सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जीवन का लक्ष्य है, ध्येय है, साध्य है परम भगवान की भक्ति करना। हम भूल बैठे हैं, क्योंकि भगवान बता रहे हैं मामाई वांश जीव लोके जीव पुत्र सनातना, आप सब मेरे अंश हो। अंश है तो अंश को पूर्ण के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम भूल चुके हैं, इसलिए भगवत गीता दे रहे हैं भगवान, उसको समझने के लिए भक्त दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं यही सही है, यही असली जीवन है, जबकि भगवान बता रहे हैं तो पद्म पत्र विमाम बसा, तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए, बी इन दिस वर्ल्ड नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस जगत में रहो, इस जगत के मात्र हो, पाप कर्म इन सबसे लिप्त ना हो, कीचड़ में रहो लेकिन गीले मत हो जाओ, कमल के दल की तरह। भाई चांस कोई गलत कार्य कर भी बैठे लेकिन मेरी भक्ति कर रहा है, उसको साधु मान लो, ऐसा करोगे तुम बहुत ही जल्दी तुम आगे बढ़ोगे, धर्मात्मा बनोगे तुम। तो स्वभाव के कारण से अलग अलग कार्य हम कर बैठते हैं, कर भी बैठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को सुधारना है, भक्तियों के माध्यम से अपने को शुद्ध करना है। 12वें अध्याय में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि निर्विकार ब्रह्म का की उपासना करने वाले क्लेशो अधिकतर अस्तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, उनको बहुत पीड़ा होती है, कष्ट क्लेश होता है, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ये बता रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं मैया वेश्य मनो एवं नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता में युक्त तमो मता, जो मेरे व्यक्तिमत स्वरूप की उपासना करता है, मुझ कृष्ण के भक्ति करता है, कृष्ण बता रहे हैं वो युक्त तमो मतः, मेरे से जुड़े हुए लोगों में सर्वोच्च वही है, अर्थात भगवान के व्यक्तिमत स्वरूप की भक्ति करनी चाहिए। ये गीता का सर्वोच्च शिक्षा है, हमें समझना चाहिए, क्योंकि ध्यान योग भी है, सांख्य योग भी है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, अष्टांग योग भी है, ध्यान योग भी है, सब कुछ है गीता में। लेकिन सर्वोच्च योग पद्धति, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर है, सर्वोच्च योग पद्धति क्या है, हमने बताया कि भगवान की भक्ति करना, ये गीता का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, गीता में से मुख्य संदेश को हटा देते हैं, संदेश वाहक कृष्ण को ही हटा देते हैं, अपना खुद का चवन्नी अठन्नी डाल देते हैं उसमें। लेकिन गीता के प्रस्तावना में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं भगवत गीता का मुख्य विषय वस्तु है, उद्देश्य है कृष्ण की उन इंद्रियों की तुष्टि। तो हमें समझना चाहिए कर्मण्येव अधिकारस्ते का मतलब है मैं कर्म करूंगा, फल से आसक्त नहीं रहूंगा, अर्थात ऐसा नहीं कि मैं कर्म का लक्ष्य जानता ही नहीं हूं, मैं जानता हूं लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, उसकी तरफ मैं कार्य करूंगा। तो मैं कार्य करूंगा तो फिर कैसे करूंगा, कृष्ण को प्रसन्न करना है तो मेरा कार्य इतना हाई क्लास का होगा, हाई क्लास क्वालिटी वर्क होगा। इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। ये है भगवत गीता का लाइफ लेसन, कि हमारे बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, लड़ते रहना है लेकिन भगवान को भूलना नहीं, और सिर्फ भगवान का स्मरण करते नहीं रहना, अपनी लड़ाई लड़ते भी रहना। तो दोनों आवश्यक है, दोनों पटरी है, आवश्यक है, इसके बिना भगवान के पास जा नहीं सकते। भगवान का स्मरण भी करें, लड़ाई भी लड़े। और लड़ाई कैसे लड़े, भगवान अर्जुन को बता रहा है निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम मेरा निमित्त बनो। सव्यसाची शब्द का अर्थ है जो कि बाएं हाथ दाएं हाथ दोनों से अस्त्र भेज सकता है। कोई कसर ना करो कर्म करने में, कर्म करो, करते रहो, लेकिन फल से आसक्त मत हो, फल मेरे लिए है, मेरी सत्ता है, मेरा उसके ऊपर बोलबाला है, फल मैं देता हूं और मेरा अधिकार है उसमें, तुम्हारा नहीं है। तो तुम लड़ते रहो, मेरा निमित्त बन के लड़ो, क्योंकि तुम्हारे किए बिना ही मैंने सब कुछ कर लिया, जितने भी लोग मैं उनको मार चुका हूं। तुम अगर लड़ोगे तो तुम्हें श्रेय मिलेगा, हृतो वा प्राप्त से स्वर्गम, तुम्हें कार्य, तुम्हें अच्छा लक्ष्य गंतव्य स्थान प्राप्त होगा। तो इसलिए बाकी सब कुछ जो भी कर रहे थे, जो भी लड़ रहा था, वो निष्काम कर्म योग कर रहे थे या वैष्णव वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चल रहे थे, लेकिन अर्जुन भक्ति योग कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लड़ रहे थे और उसमें बिल्कुल फोकस्ड थे। दूसरे अध्याय के 41 श्लोक में आता है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना,
बहुजा क्या अनंत बुद्धि व्यवसाय ना, मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बता रहे हैं मल्टीटास्किंग नामक चीज संभव नहीं है, क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं है। एक ग्रंथ भी निकला था वन थिंग करके, एक चीज पकड़ो जिसमें पूरा एफर्ट डाल दो, जिसके करने से आपका काम बढ़िया होगा। उस दिन का लक्ष्य वही है। इधर उधर भटको मत, इधर उधर बिखरो मत। हमें लगता है कि एक कान में फोन, दूसरे हाथ में नोट कर रहे हैं और कंप्यूटर देख रहे हैं, इतना सब करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमें बिजी फूल नहीं बनना चाहिए, हमें स्मार्ट वर्कर बनना चाहिए। स्मार्ट वर्कर लाइफ लेसन है गीता का, स्मार्ट वर्कर बनना है। अर्जुन वैसे स्मार्ट वर्कर, कृष्ण ने चाहा उन्होंने किया। हमें ऐसा नहीं कि हमें बॉस ने जो चाहा वो किया या हस्बैंड ने जो चाहा, वाइफ ने जो कहा, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि हर परिस्थिति में कृष्ण ने जो चाहा उसकी तरफ हमारा फोकस रहना चाहिए। गुरु, साधु और शास्त्र, इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें। उसके अनुसार अपनी दिनचर्या का, जीवन रीति का हमें संरचना करनी चाहिए, उसके अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए। फिर उससे हम प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि यही संस्पर्शजा भोजा दुख योने, एक ये संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंतु कौन्ते नते श्रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति जो है इंद्रिय तर्पण नहीं करता, क्योंकि इंद्रियों के संसर्ग में दुख होता है, शुरू से अंत तक उसको पता है। तो इसलिए यतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, हमें लगता है कि हमारे इंद्रिय जो है बहुत ही जल्दी विचलित हो जाते हैं। तो जैसे असंख्य नदियां सागर की तरह बहती हैं, उसी प्रकार समुद्र शांत रहता है, फिर भी उसी प्रकार अनवरत इच्छाएं आते हैं, तो हमें शांत रखना चाहिए, भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए। और आप जैसे अधिकतर लोग आप में से या गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12वें श्लोक में भगवान वो सारे आइटम्स बता रहे हैं जो ज्ञान के अंग है, इसके बाहर सब कुछ अज्ञान है। भगवान बता रहे हैं गीता का लाइफ लेसन क्या है, सिंपल। 16वें अध्याय में दैवी संपदा देते हैं, डिवाइन क्वालिटीज, डिमोनियक क्वालिटीज, अच्छे गुण क्या है, बुरे गुण क्या है, सही परिभाषा देते हैं। ये 13वें अध्याय के 8 से 12वें श्लोक में असली ज्ञान क्या है बता रहे हैं, बाकी इसके बाहर सब कुछ अज्ञान है। इसमें एक पॉइंट है, आसक्ति अनभिष्वंग पुत्र धारक ग्रहादिशु, अर्थात अपने परिवार से आसक्त ना होना। इसका मतलब क्या है, परिवार के साथ हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, एक, परिवार के साथ गीता भागवतम का चर्चा करना या पढ़ना, दो, परिवार के साथ अर्च विग्रह की पूजा करना, तीन, परिवार के साथ भगवान को भोग लगाए हुआ भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, चार। ये चार वस्तुएं हैं। फैमिली दैट प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, एकजुट रहेगा, प्रेम के साथ रहेगा, क्योंकि बीच में कृष्ण है। ऐसा है तो किसी को परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम ये छोड़ के जंगल जाओ, भगवान ने अर्जुन को बोला तुम अपनी लड़ाई लड़ो, लेकिन साथ में मेरा स्मरण करो। तो पारिवारिक जीवन का लक्ष्य यही है कि जीव कृष्ण को केंद्र बनाते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, जिससे कि हम परम भगवान को और प्रसन्न कर सकते हैं। और यही जीवन का परम लक्ष्य है। और संपूर्ण भगवत गीता बताने के बाद कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अच्छी तरह सोच के तुम अपनी इच्छा के अनुसार करो, यथेच्छसि तथा कुरु। और हमारे लिए भी गीता का सबसे बड़ा लेसन यही है कि हमारे पास विकल्प है, स्वेच्छा है, या कृष्ण का शरण ग्रहण करें या कृष्ण का शरण ग्रहण ना करें। कृष्ण कोई बंदूक नहीं रख रहे हैं, कृष्ण में मार्ग बताने के बाद बता रहे हैं तुम्हारी जो इच्छा है वैसे करो। तो हमें भी किसी की स्वेच्छा छीननी नहीं चाहिए, किसी के ऊपर रोप नहीं जमाना चाहिए, किसी के ऊपर कुछ रोकना ठोकना नहीं है, थोपना नहीं है, क्योंकि हमारे पास विकल्प, किसी के पास भी विकल्प है कि हमारा सुने ना सुने। इतनी स्वतंत्रता सबको देनी चाहिए। साक्षात भगवान ने अर्जुन को दिया था, और गीता के संदेश पूरा समझाने के बाद हमारे पास भी विकल्प है कि उसके अनुसार अपने जीवन को, लाइफ लेसन्स को अपने जीवन में लागू करें ना करें, फ्रीडम हमारे पास है। और ये फ्रीडम भगवान ने दी है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लेसन गीता का यही है कि गीता के जितने भी लेसन्स है उसका लागू करना ना करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, किसी और को हम दोषी न ठहराएं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
इतने अच्छे से हमें मतलब मेन गीता की टीचिंग्स को समझाने के लिए प्रियांशु जी, आप म्यूटेड है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपका माइक ऑन हरे है। कृष्णा प्रभु जी, आई थिंक आवाज आ रही है। यस प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से हमें। जी प्रभु जी। सो दीपांकर प्रभु, जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं दीपांकर जी। ओके। सौरभ प्रभु जी आप पूछ दीपांकर सकते प्रभु हैं। का हाथ उठाया, लेकिन सौरभ प्रभु हाथ आप पूछ उठाने सकते के हैं। बाद भी उन्होंने अहिंसा का पालन किया, छोड़ दिया। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ओके, प्रणाम। दीक्षा माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा दीपांकर प्रभु खन्ना, जी। हाँ जी, माता जी इस फोटो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्लीज स्टार्ट योर ऑडियो। प्रभु जी ऑडियो, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? Somehow I can't hear anything, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी कृष्णा माता जी प्रभु का जी। वॉइस तो आ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी आई थिंक उधर से कुछ इशू होगा, आवाज आ रही है। आवाज हरे तो आ नहीं रहा कृष्णा। आवाज, प्रभु जी आपको ओह, मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, इसमें ऑल म्यूटेड है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लेट एवरीवन टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। सौरभ प्रभु, आई कांट अनम्यूट। हाँ, अच्छा माता जी, यू कैन स्पीक नाउ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हु इज मैनेजिंग द कॉल? हरे कृष्णा। सो आप लोग टाइप कर सकते हैं, सो हम उसे रीड कर लेंगे। प्रभु जी का I only have a provision for करना मुझे muting आता all. नहीं I है। can't have provision. I don't have provision for unmuting. हरे कृष्णा, प्रभु जी हरे आपका कृष्णा। स्पीकर ऑफ होगा शायद। हाँ प्रभु जी का स्पीकर ऑफ होगा। स्पीकर ऑफ होगा क्योंकि हम लोग को तो सुनाई दे रही है। हरे Yeah, I can कृष्णा, hear my voice. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी तो वॉइस सबका चालू है। हरे कृष्णा प्रभु Okay, जी, हरे good. कृष्णा। Go ahead. मुझे लग रहा है मेरा हेडफोन काम नहीं कर रहा था, इसलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सॉरी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम गृहस्थ में रहते हैं तो हम इंद्र तृप्ति में मतलब बार बार चले जाते हैं, तो इस तरीके से हमें भगवान मिल जाएंगे? आपको डाक डालना है तो डाक पेटी पे ही डालना है। किसी भी पेटी में डालोगे तो पहुंचेगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि सब जगह भगवान है। जैसे वाटर वेपर सब जगह है, फिर भी आपको पानी इकट्ठा करना पड़ता है। टीवी के सिग्नल सब जगह है, फिर भी आपको सेट रखना पड़ता है घर पे। ठीक उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, विराजमान है, लेकिन फिर भी मंदिर में भगवान की उपस्थिति का आभास हमें अधिक होता है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के माध्यम है, भगवान के भक्त हैं जिनसे हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं, भगवान के अर्चित ग्रह है जिनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, भगवान की प्रसाद पा सकते हैं प्रत्यक्ष रूपेण। भगवान की कृपा का आभास में अधिक मिलता है। इसलिए जितना हो सके मंदिर जाना चाहिए। कम से कम जो गृहस्थ हैं, हफ्ते में एक दिन हमारा जो कार्यक्रम होता है, आपके स्थानीय मंदिर जो भी है आपके निकटतम, वहां पे जाएं, मंदिर में भक्तों का संग करें। क्योंकि शिला प्रभुपाद उपदेशामृत ग्रंथ में बोलते हैं कि इस्कॉन में इतने सारे मंदिर बनाए गए हैं भक्तों को भक्तों का संग प्रदान करने के लिए। तो नहीं वैसे हाँ जी हाँ जी हाँ, प्रभु जी, मेरे को 5-6 साल हो गए इस्कॉन से जुड़े हुए। मेरे दोनों बच्चे भी इसी में ही हैं, मतलब वो भी जुड़े हुए हैं, दोनों बेटे। मतलब वो भी भागवत की सब पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर, मतलब श्लोक वगैरह भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ चैंटिंग करती हूँ बस। उसको अच्छे से करिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा।
हमारे बार बार गुरुदेव ना मतलब मैं बहुत सोचती हूँ कि भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करूं, लेकिन बार बार ना वही उसमें इंद्र तृप्ति में ही चले जाते हैं। मतलब बार बार मैं सोचती हूँ कि पता नहीं गृहस्थ में रह के कितनी डिफिकल्ट होती है, भक्ति करनी बहुत मुश्किल होती है। हाँ, लेकिन भगवान ने कोई सन्यासी को गीता नहीं दी ना। भगवान ने तो आपसे भी ज्यादा उलझे हुए, भौतिक जगत में उलझे हुए एक व्यक्ति को गीता दी। तो समझने का उद्देश्य ये है कि इससे कि हमें कम से कम अभी आप हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करिए, जितना कर रहे हैं और ध्यान लगाइए, उसमें ध्यान पूर्वक जप करिए। और हमारे गुरुदेव बताते थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, ध्यान रहित जप ही सभी समस्याओं का जड़ है, और ध्यान पूर्वक जब ही सभी समस्याओं का समाधान है। रिजल्ट ऑफ गुड चैंटिंग इज मोर चैंटिंग, श्रील प्रभुपाद बोलते थे। अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करोगे तो और जप करोगे, जप करोगे तो सेवा की भावना बढ़ेगी, सेवा की भावना बढ़ेगी तो अपने आप भगवान की सेवा करोगे, भगवान की सेवा करोगे कि आपके इंद्रिय तुष्ट हो जाएंगे, आपके इंद्रिय तुष्ट हो जाएंगे तो फिर आपकी इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं भी कम हो जाएंगी। तो आप बुरे समाचार को, बुरी खबर को रोक नहीं सकते, चलता रहेगा एक तरफ। आप अच्छे समाचार को बढ़ाइए, अच्छा गुड प्रभु जी, न्यूज मेरा एक बढ़ाइए। वैसे, हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन एक और था, पर वो थोड़ा सा बाद में पर्सनल है। लेते हैं, बाकी दूसरे हाँ किसी जी, को हाँ जी, चांस हाँ देते जी, हैं, हाँ जी, आपके पास हाँ जी, आएंगे। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, आपको इस हरे प्रश्न का कृष्ण। उत्तर मिल गया? इस प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, मिल गया। ओके, दीक्षा माता जी, अभी आपका नाम है सौरभ। प्रियांशु प्रभु, आई विल कम टू यू। आपके पहले लोगों ने हाथ उठाया मेरे ऊपर। जी प्रभु जी। नेक्स्ट दीक्षा माता जी, आप पूछ सकते हैं। वेयर डिड यू डिसअपियर? यू आर सपोज्ड टू मैनेज। यस प्रभु जी, आप देयर। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam। Prabhuji, first of all, thank you for this wonderful session। प्रभुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने कहा कि हर चीज़ के पीछे कृष्णा का हाथ देखना है हमें, लेकिन क्या होता है समटाइम कि हमारे हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा हो जाता है, उसमें जो इतना पेन होता है, तो उस चक्कर में ना हम है ना मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते वो पेन को, और हम कृष्णा को याद नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु जी, ऐसे मतलब कृष्ण को कैसे याद करें इतने सारे पेन के ऊपर, कि है ना मतलब कृष्ण को हमेशा याद करते रहे और हमारी डिवोशन कभी ना छूटे। प्रभु जी, हरे कृष्ण। एकाकी अमर नाई पाए बोल हरिनाम संकीर्तन है। अकेले नहीं होगा, दूसरों के हेल्प लेना चाहिए। कोई जिम भी जाता है अकेले एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जॉगिंग के लिए जाता है अकेले नहीं जाता, साथ में किसी को ले जाता है, क्योंकि फिर आदत चली जाती है, हमारे अंदर बुरी आदतें आ जाती हैं, फिर तो आदत चली जाती है भक्ति करने की। इसलिए एक तो भक्तों का संग बहुत ही आवश्यक है। कुछ मित्र चाहिए आपको भक्ति में, जो कि आपके साथ रहें, आपको साथ दे जब आप समस्याओं में उलझे हुए हो। एक बात। दूसरी बात, हमें ये देखना चाहिए कि जो परिस्थिति मेरे साथ बीत रही है, इससे कृष्ण मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, ये थोड़ा प्रयत्न करनी चाहिए। अकेले समझ नहीं सकते, पहले तो आत्मावलोकन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते थे, मेरी सफलता का एक कारण यह है कि मैं आत्मावलोकन करता था, आई वाज इंट्रोस्पेक्टिव। ये आवश्यक है। आत्मावलोकन करने के साथ साथ भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे शुभकांक्षी सुहृद मित्र होने चाहिए जो कि हमें रोके टोके सही टाइम पे और हमें बुरा भी ना लगे। ऐसे मित्र होने चाहिए हमारे जीवन में, अन्यथा कभी सुधरेंगे नहीं। और तीसरी बात यह है कि जैसे कि महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में कि हे कृष्ण, मैं अभी आपकी भक्ति कर लूं, मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी चरण कमल के पंजरों में अपने आप उलझ जाएं, खेलते रहें, रमते रहें, अर्थात आपकी भक्ति करता रहूं। क्या पता कपवात पित्त से मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, मृत्यु के समय पर मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, भक्ति नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब करने दो। आपकी जब शक्ति है तो ज्यादा करिए भक्ति। तो वो जैसे पंखा बंद करेंगे कुछ समय और चलता है ना, उसी प्रकार उस भक्ति का मोमेंटम आपको मिल जाएगा कि बुरे समय में भी आपको काम देगा। ऐसा नहीं कि आप पैदाइशी से पीड़ा ही पीड़ा है, दर्द ही दर्द है, कभी दर्द होता है, कभी बीमारी होती है। हो सकता है कुछ समय जीवन में लंबे समय तक बीमारी आ जाए, लेकिन जब भी थोड़ी राहत मिले उस समय भक्ति हमें कर लेनी चाहिए। और जैसे हमने बताया कि बैड न्यूज रोक नहीं सकते, गुड न्यूज बढ़ाइए। लंबी लकीर खींचिए, छोटी लकीर को छोटा करने के लिए बिना छुए लंबी लकीर खींचिए। जब आपका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक लगे, अच्छे से भक्ति करिए। कोई लेक्चर सुने श्रील प्रभुपाद का, श्रील प्रभुपाद की जीवनी पढ़िए, उन्नत वैष्णव की जीवनी पढ़िए कि किन किन समस्याओं से उनको गुजरना पड़ा,
उनकी तुलना में क्या आपकी समस्या उतनी बड़ी है, ये भी देखिए। और वैसे तो फिर हर व्यक्ति को लगता है मैं जीवन का केंद्र हूँ, मेरी समस्याएं सबसे बड़ी है। ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, सबके अपने अपनी घर घर की कहानी, सबको अपनी अपनी समस्या होती है। तो कोई अर्जुन की भी अपनी समस्याएं थी, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, इस वजह से युद्ध नहीं करूंगा, उस वजह से युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान की भक्ति करने में, भगवान का हाथ देखने में हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। अकेले नहीं होगा, मित्रों के साथ, भक्तों के साथ, भक्त मित्रों के साथ हम कर सकते हैं। और विशेषतः जब हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, जब हमारी परिस्थिति सटीक हो, उस समय और सुचारू रूप से भक्ति कर लेनी चाहिए, ताकि उसका लाभ बुरे समय में भी हमें मिले। और तीसरा, हर परिस्थिति में बाकी कुछ कर सके ना सको, आप जप पे ध्यान दीजिए। वो एक चीज अच्छे से हो जाए, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप, कम से कम 16 माला जितना हो सके करिए, ध्यान पूर्वक करिए। बाकी समस्या अपने आप, आपको लगेगा कि कृष्णा आई हैव अ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको लगेगा प्रॉब्लम आई हैव कृष्णा, ये आएगा, ये विश्वास आएगा। आप मर्सिडीज बेंज चलाओ, मारुति 800 चलाओ, रास्ते वही है, गड्ढे से भरे हैं, स्पीड ब्रेकर से भरे हैं, लेकिन आप मर्सिडीज बेंज से जाओगे स्मूथ रहेगा, शॉक अब्जॉर्बर ज्यादा है। मारुति 800 से जाओगे तो उलट पलट होगी। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, चेतना को, ताकि समस्याओं को झेलने की शक्ति मिले, और कृष्ण का हाथ तब दिखेगा। नहीं तो जर्मन विधवाएं जो थी विश्व युद्ध में, उनको लगा कि हमने प्रार्थना करी ईश्वर से, हमारे पति, पिता, पुत्र, भाई सब जीत जाए युद्ध में, लेकिन जर्मनी हार गया युद्ध में, इसलिए भगवान नहीं है। तो भगवान हमारे कोई ऑर्डर सप्लायर नहीं है, या हमें समस्या नहीं होगी, भगवान ये दावा नहीं देते। भगवान हमें समस्याओं को हैंडल करने की शक्ति देंगे, यहां पर भगवान का हाथ दिखेगा। लेकिन उसके लिए हमें कुछ तो चुगत लगानी पड़ेगी, और वो चुगत है ध्यान पूर्वक जप करना। कभी हो सके तो, कुछ नहीं तो ऑडियो चला दो, ऑडियो लेक्चर चला दो, प्रभुपाद जी के ऑडियो बुक्स भी हैं, आजकल ट्रांसेंड ऐप आ रहा है बीबीटी का, वो भी करा सकते हैं। अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग साधना के एलिमेंट अपने जीवन में ऐड करिए, तब आप कृष्ण का हाथ देख पाओगे। इज इट ओके? यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक इससे आपने जो बताया कि आत्म अवलोकन से क्या मतलब समझे, कि कैसे करना है? आत्मावलोकन मतलब मुझे देखना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में हर परिस्थिति में क्या सीखा, कृष्ण का हाथ कहाँ है। बैठ के लिखिए, मेरे जीवन में ये समस्या आई, तो मुझे ये समस्या से ये समस्या हुई, लेकिन कृष्ण क्या चाहते होंगे मुझे इससे सीखने के लिए, वो लिखिए। और आत्मावलोकन अच्छे से करें। उसको करने के लिए भक्तों का संग करिए कि आपका आत्मावलोकन सटीक है कि मनोधार्मिक परिकल्पना है। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके। हरे अगला सवाल वैष्णवी माता जी का है, फिर सौरभ जी। कुमार एंड देन प्रियांश। वैष्णवी माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, please accept my humble obeisances. मैं अमल Prabhu- अभिषेक नागो श्रील प्रभुपाद। Prabhuji, my question is that sometimes sometimes we are faithful and sometimes we lose our faith. Like Krishna also says that because of if some turbulence come in our life, so Prabhupada says that then somebody loses his faith. So what should we do in such cases कि हमारा faith जो भगवान में है वो मतलब बना रहे चाहे कैसी भी परिस्थिति हो. And second question related to this only, that sometimes we feel that we are having that genuine faith for Krishna and all the things related to him and Krishna consciousness, but we are not sure that is it the right thing which we are thinking, is it that same thing, is it Krishna consciousness only, or is it something else, is it like mixed with material things or anything. So Okay. how can So thank you for your question. When you're disturbed by something, when you have some turbulence in your life, अपने जीवन में किसी भी प्रकार का आंदोलन चल रहा है, तो हरे कृष्ण आंदोलन का शरण और ग्रहण करना चाहिए। ये भी आंदोलन है, वो भी आंदोलन है। There should be movement all the time. मूवमेंट अपने आप नहीं होगा,
The result, the answer to all such questions is faith comes from the faithful. Determination comes from the determined. Confidence comes from the confident. भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते. भक्ति प्राप्त होती है भक्तों से. तो ऐसे भक्त होने चाहिए हमारे जीवन में जिनका हम सम्मान कर सकते हैं, और साथ साथ थोड़ा भय भी है कि उनके विरुद्ध हम कुछ करेंगे, उनके इच्छा अनुसार नहीं चलेंगे, उनके मार्गदर्शन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हो सकता है हम सटीक लाभ नहीं उठा पाएंगे. ऐसे कुछ हमारे हितैषी होने चाहिए, साथ ही कुछ मित्र भी होने चाहिए. तो वन थिंग इज वैष्णव एसोसिएशन. सेकेंड थिंग, सेम थिंग हमारे जीवन में जब चल रहा है, ये कृष्ण भावनामृत क्या है, मनोधार्मिक परिकल्पना है, is it mental speculation or is it actually Krishna consciousness or not, can be evaluated and validated by those who are genuinely following the process, जो कि विधिवत इस प्रक्रिया को, इस प्रणाली के अनुगत्य में कार्य कर रहे हैं, उसका अनुशीलन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनका संग ग्रहण करना चाहिए. और कोई उपाय है नहीं. तमेव शरणं गच्छ, बुद्धियोगा दूरेण केवलम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय. बुद्धियोग का प्रयोग करना चाहिए. बुद्धियोग क्या है? जितनी बुद्धि जो भी सामान्य दी है भगवान ने, उसका सदुपयोग करने चाहिए. ऐसे भक्तों को खोज निकालने में जो कि भक्ति में संलग्न है, समर्पित है, जिनकी श्रद्धा आपसे बेहतर है. और ऐसा ये मान के चले, मेरे से तो बेहतर श्रद्धा सबको है, ऐसा मान के चलिए. ऐसा मान के चलेंगे तो जो संग आपको मिल रहा है उसका मूल्य आप उचित रूप से समझ पाओगे. और दूसरा, श्रद्धा आती है शास्त्रों के अध्ययन से. परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि शास्त्रों के अध्ययन करने से यू गेट 20/20 विजन. जैसे हमने स्पेक्स लगाए, मैं आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, आई हैव शॉर्ट साइट, एस्टिग्मेटिज्म, रीडिंग ग्लास, ब्ला ब्ला ब्ला, बट 20/20 विजन मतलब पूरी तरह जड़ और चेतन में, गलत और सही में अंतर समझने की क्षमता मिलेगी हमें शास्त्रों के सटीक अध्ययन से. हम शॉर्टकट मारते हैं. परम पूज्य गुरु महाराज यही बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज अ शॉर्टकट. प्लीज डोंट टेक एनी अदर शॉर्टकट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. विधि गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास जो भी जाता था, महाराज क्या बोलते थे? सॉल्यूशन, चैंट हरे कृष्णा, अटेंटिव चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस. वैदिक भक्ति के नियमों को सटीक पालन करना, सुचारू रूप से अपने जीवन की इस प्रकार से संरचना करना कि आध्यात्मिक कार्यक्रम जो है जीवन का प्रमुख स्थान लेता है, ना कि अन्य कार्यक्रम. क्यों? क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं, ना कि भौतिक. हमारा कोई भौतिक जीवन नहीं है जिसके साथ संतुलन बनाना है. हम आध्यात्मिक हैं मौलिक तौर पे. तो हमारे जीवन में हमने कितना गुड़ डाला, इस मौन रूप बोलते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा. तो जितना गुड़ हमने डाला उतना मीठा बनेगा, उतनी मीठी रहेगी आपकी श्रद्धा. श्रद्धा आती है महत कृपा से. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं महत कृपा से होते हैं. तो महीयसाम पाद रजोभिषेक, वरिष्ठ वैष्णव की सेवा करिए. संग करने का मतलब है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा. ये भी होनी चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए. महत सेवायाम द्वारा माहुर विमुक्ते तमोद्वारा योषित संगी संगम. इंद्रिय तृप्ति करने वालों का संग करोगे तो नरक के द्वार खुलेंगे. अगर शुद्ध भक्तों के, वैष्णवों की सेवा करोगे, उनका संग करोगे तो मोक्ष के द्वार खुलेंगे. चयन हमारा है. फिर ओके वैष्णवी? Yes, thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. सौरभ प्रभु. हरे कृष्णा. धर्म प्रणाम प्रभु जी. यस प्रभु. प्रभु जी, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा नहीं है, बट मैं फिर भी अपने लिए पूछना चाहूंगा. सॉरी प्रभु जी अगर ये अच्छा ना हो. आई एम नॉट इवैल्यूएटिंग योर क्वेश्चन. ओके. प्रभु जी, आई एम अटैच्ड विद वन वुमन, और यू कैन से विद माय गर्लफ्रेंड. एंड 99%. ओके, पॉइंट ये है कि यू आर अटैच्ड एटलीस्ट टू अ वुमन, सो दैट इज अ गुड थिंग. and whenever she tells me to leave, और whenever कभी भी वो कहती है मुझसे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या ऐसा कर दूंगी, तो मैं बहुत मतलब डिप्रेस हो जाता हूँ और मतलब सुसाइड का सोचता हूँ. ऐसा होता है. और मैं आपको बता दूं कि मैं पहले फॉलो भी करता था कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो साधना प्रक्रिया है उसको, मगर वो अब पूरी खत्म हो चुकी है. जीरो जीरो. So what should I do?
कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, आपके कंट्रोल में क्या है? क्या उनकी प्रतिक्रिया या उनका व्यवहार आपके नियंत्रण में है? नो। भक्ति की विधियों का पालन करना ना करना आपके नियंत्रण में है उसकी तुलना में? यस। तो फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू, whether she is with you, whether she is not with you. Srila Prabhupada बोलते थे, what will a typewriter do? It will go to heaven or hell, it will go cut. Saurabh has to do devotion, whether he is with girlfriend, without girlfriend. With girlfriend है तो बल्ले बल्ले, नहीं हो तो बैड लक। किसका? उसका। अच्छा खासा भक्त मिला, छोड़ दिया, मतलब नुकसान उसका। आगे बढ़ो। अभी कितने सारे माँ बाप छोड़े, कितने सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़े, कितने सारे पति पत्नी छोड़े, कितने सारे शरीर छोड़े सौरभ जी, याद है? सो अटैचमेंट क्यों आता है? अटैचमेंट इसलिए आता है कि आपको लगता है कि आप नियंता है, आप नियंता है, आपको लगता है। द अटेम्प्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ एनीथिंग कॉजेस स्ट्रेस। आप नियंता नहीं है, कृष्ण हमेशा नियंता रहेंगे। आपको चाहिए कि आप दोनों के बीच के संबंध में कृष्ण को लाइए। याद रखिए, ये प्रेम हो सकता है सिर्फ कृष्ण से। पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपसी सेवा कर सकते हैं, आप उनको सेवा करिए। आपने कितनी बार उनको कृष्ण भवनामृत दिया? ऐसा नहीं कि माला पकड़ाई, कभी प्रसाद खिलाओ, गोविंदास ले आओ, भक्त दर्शन कराओ, कीर्तन में नचवाओ, निकल जाओ, ज्यादा समय मत बिताओ। इतना समय है भक्ति में लगाओ। उससे क्या फायदा है? भक्ति कार्य करेगी, आपके अंदर भी कार्य करेगा, उनके अंदर भी कार्य करेगा। आपके अंदर यूं कार्य करेगा कि कृष्ण के प्रति आप अधिक आसक्त हो जाओगे, अटैच्ड हो जाओगे, हायर टेस्ट डेवलप करोगे, तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि आप उनसे स्नेह करते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। समस्या ये है कि आप उनसे आसक्त हो। हमने बताया ना कि परिवार में 4 चीजें कर सकते हैं, हरिनाम कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, अच्छी विकर की पूजा कर सकते हैं और प्रसाद पा सकते हैं। इन 4 का आइटम्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको जैसे हो सके यथाशक्ति अपने लेवल के अनुसार कुछ करके देखिए, उनके साथ वो करते रहिए। वो आपके हाथ में है। आसक्ति इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि आप उनके ओनर हैं या उनके फीलिंग्स के ओनर हैं। आपका शरीर भी आपका नहीं है, तो आप दूसरे के शरीर से क्यों आसक्त हो रहे हैं? इसलिए गीता, मैं आपसे यकीनन बता रहा हूं, रोज गीता का एक श्लोक पढ़िए। हमें लगता है कि हमारी समस्या बड़ी है, हमारी समस्या बड़ी है, कुछ नहीं है। सरसों का एक बीज है हमारी समस्या, भगवान चाहे तो उनके लिए कुछ नहीं है। पहाड़ों का आपकी समस्या भगवान के सरसों का एक बीज है। तो आप अपने जीवन में भगवत्ता को बढ़ाइए, भगवान की उपस्थिति को बढ़ाइए, भगवान से आसक्ति जागृत करिए। तो उससे क्या होगा? आपका उनके प्रति स्नेह रहेगा, उनके प्रति वात्सल्य रहेगा, उनके प्रति अनुकंपा रहेगी, उनके प्रति सेवा भाव रहेगा, लेकिन उनके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, भगवान से आसक्ति रहेगी। वो हायर टेस्ट है, उसको ऐड करोगे। लेकिन उनको भी देखिए, भगवान के अंश है, उनकी सेवा करनी चाहिए। जितना हो सके उनसे संपर्क करते रहें, उनके साथ स्नेहपूर्वक आदान प्रदान करते रहें और उनको भी भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करें। फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। दूसरा, कोई भी चीज, एक थोड़ा क्रांतिकारी वचन है, कोई भी चीज आपकी है, एक फिल्मी डायलॉग है ये हॉलीवुड का, कोई भी चीज आपकी है तो उसको छोड़ दीजिए। आपके पास वापस आई तो आपका था, आपके पास नहीं आई तो आपका था ही नहीं कभी। ये कौन किया? भगवान ने हमारे साथ किया। भगवान ने हमारे साथ किया। हम भगवान के हैं, फिर भी भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी कि हम उनसे विमुख भी हो सकते हैं, उनका वियोग भी कर सकते हैं, उनका विरोध भी कर सकते हैं। नास्तिक लोग क्यों हैं? भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते। भगवान ने उनको वो छूट भी दी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप उनसे प्रेम करते हैं, उनके पास ये विकल्प है कि आपसे प्रेम करे या ना करें। प्लीज उनसे वो फ्रीडम मत छीनिए। कृष्ण ने अर्जुन से नहीं छीना। आपने कहा ये सीख लिया कि आप उनसे उनकी स्वतंत्रता छीन लोगे कि आपने उनसे प्रेम किया तो उनको आपसे प्रेम करना ही पड़ेगा। ये नियंता का भाव है। इस भाव का हटाना है तो भक्ति विधियों का पालन करना पड़ेगा, गीता के संदेश का पालन करना पड़ेगा।
नियमित रूप से रोज एक श्लोक पढ़िए, रोज ध्यानपूर्वक जप करिए, और एक भक्त ऐसा अपने जीवन में लाइए जो आपको गाइड कर सके अच्छे से। इससे आप इस समस्या से निकल सकते हो। और मैं अभी भी बता रहा हूं, आपकी गर्लफ्रेंड उतनी बुरी नहीं है जितना आपको लगता है। समस्या कभी लगता है ना, हमारे अंदर भ्रष्टाचार रहता है, हमें बाहर भ्रष्टाचार दिखता है। हमारे अंदर प्रदूषण रहता है, हमें बाहर प्रदूषण होता है। हमारे अंदर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर आसक्ति, हमारे अंदर क्या बताएं, हमारे अंदर समर्पण भाव नहीं है भगवान के प्रति। इसलिए हमें लगता है कि किसी दूसरे को प्रेम नहीं है मेरे प्रति, क्योंकि हम अपने आप को भगवान बना रहे हैं। तो आपको चाहिए कि उनका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ाएं। आप भी भगवान के प्रेमी, वो भी भगवान के प्रेमी, फिर आप दोनों कहां से आए? थर्ड पार्टनर बनाइए कृष्ण को अपने जीवन का, पति पत्नी और वो करिए, उससे आपको राहत मिलेगी। और दूसरा, अनासक्ति बढ़ेगी। तीसरा, अपने जीवन में और गुड़ डालिए, और मीठा बनेगा। अपने जीवन में सौरभ लाइए, ठीक है? इज इट ओके सौरभ? थैंक यू। आई ट्राई। Start somewhere. Yes. Start I will. somewhere. Start working on what is in your control. मुझे तो आप पे ज्यादा भरोसा है, आपसे ज्यादा भरोसा मुझे है आप पे, क्योंकि आप जिस भगवान का नाम ले रहे हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा ही होता है। नहीं तो फिर कोने में बैठ के अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गाते रहो, ये चांस है आपके पास, ठीक है? अच्छा, मेरा बंद करा दिया गौरांगी माता जी ने। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। ओके, प्रीति माता जी, लास्ट क्वेश्चन, विल कंक्लूड विद दिस। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी गुरुजी नहीं हो, दास हो बाबा, जान मत। मोक्ष क्या है और हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, हमें भक्ति चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान ने चाहा तो हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन हमें भगवान चाहिए। भक्ति से हमें आ सकती है। मोक्ष मतलब साधारणतः भौतिक क्लेशों से मुक्ति। शरीर के बाद भौतिक क्लेश नहीं होने चाहिए, अगला शरीर नहीं मिलना चाहिए, ये कामना करना। लेकिन हमारा उद्देश्य मोक्ष नहीं है, हमारा उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। अगर शरीर भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे उद्देश्य है कि भगवान को प्रसन्न करें। थैंक यू गुरुजी, थैंक भगवान की प्रीति, ठीक है? ओके, थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता एज इट इज की जय। निता गौर सीता। प्रियांशु प्रभु, you had a question or you were just moderating? हरे कृष्णा, just moderating. थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना अच्छा सा वंडरफुल सेशन आपने लिया। इवन आपने जो क्वेश्चन लास्ट, खास करके जो अभी लास्ट का सौरभ प्रभु जी का क्वेश्चन आपने लिया, हमें ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका ये क्वेश्चन होता ही है। इवन हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके ये क्वेश्चंस भी हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। इवन हम भी ये क्लिप उन्हें एक बार जरूर सुनाएंगे कि इस चीज को अपनाइए, और जरूर मुझे भी भेज देना, मैं भूल गया मैं क्या बताया करके। जी प्रभु जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउड चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहना और सेशन को इतना इंटरेक्टिव बनाए। तो हम सेशन को यहीं पर एंड करेंगे।